श्री राम। जो विरक्त साधक हैं वो साधना में आगे कैसे बढ़ें और कैसी साधना करें। जो गृहस्थ साधक हैं वो कैसी साधना करें। विरक्त शब्द का अर्थ होता है विगत रक्त। रक्त से जो संबंध रखने वाले हैं वो गृहस्थ हैं। जो अहमता और ममता के दायरे में बंधे हुए हैं वो गृहस्थ हैं। गृहस्थ का अर्थ होता है जो अहमता और ममता के पाश में आबद्ध है। विरक्त अर्थात जो रक्त का संबंध नहीं मानता, माना ही एक राम का नाता, भगवान के नाते से, भगवान के संबंध से जो संबंध रखते हैं, आत्मा का संबंध। परमात्मा एक है और जीव अनेक, एक श्रीकंता। जीव जो है अनेक हैं और वो सब परमात्मा के ही अंश हैं। परमात्मा की प्रकृति है वो। प्रकृति परा और अपर, दो प्रकार की परमात्मा की प्रकृति है। उसमें जीव जो है वो भी परमात्मा की प्रकृति ही है। ये जीवात्मा जो है वो जिस प्रकार से समुद्र में असंख्य तरंगें आंदोलित होती हैं, उसी प्रकार से उस सच्चिदानंद घन के जो समुद्र परमात्मा हैं उसमें असंख्य जीव रूपी तरंगें प्रकट होती हैं, लय को प्राप्त होती हैं। जीव का कभी नाश नहीं है। तरंग में जो जल है उसका नाश नहीं है। जो उसका नाम रूप है वो बदलता रहता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है इसका नाम रूप बदलते रहते हैं। भिन्न भिन्न शरीरों में जाने पर जिस प्रकार का शरीर होता है उसी प्रकार की इसको संज्ञा दे दी जाती है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उनमें जीव अनंत काल से भटक रहा है, भटकता रहता है। जब रघुनाथ जी की विशेष कृपा होती है, परमात्मा श्री सीताराम जी की विशेष कृपा होती है, तो ये जीव जो है परमात्मा की शरण में आता है। और जब जीव परमात्मा की शरणागति स्वीकार करता है तो परमात्मा उसको ये जो प्रबल माया के द्वारा छलावा है, छल है, उस छल से उसकी रक्षा करते हैं। जब तक जीव परमात्मा की शरणागति स्वीकार नहीं करता तब तक परमात्मा उस जीव को भटकने देते हैं। और जब भटकते भटकते वो थक जाता है, टूट जाता है, उसके अंदर से लगता है कि हम इतना संसार में भटके परंतु अभी तक जो शांति चाहिए, आत्म शांति चाहिए, वो नहीं मिली है। और जब किसी संत महापुरुष की शरण में जाता है, संत महापुरुष उसको कहते हैं, बताते हैं कि ये शांति जो है परमात्मा के आश्रित है। जब तक परमात्मा के चरणों का आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो विरक्तों की साधना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ही बात है कि रक्त का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अहमता ममता के संबंधों को तोड़कर, छोड़कर एकमात्र परमात्मा ही हमारे सर्वस्व हैं। परमात्मा ही हमारे माता पिता हैं, परमात्मा ही हमारे बंधु हैं, सखा हैं, स्वामी हैं, सब कुछ। नान्यम उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र ने अपनी लीलाओं के माध्यम से विरक्तों को किस प्रकार से जीवन निर्वाह करना चाहिए। लक्ष्मण जी जो हैं 14 वर्ष तक सब गृहस्थ के संबंधों को छोड़कर एकमात्र परमात्मा के शरणापन्न हुए हैं।
वो परम धर्म को निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ना तो माता को जानता हूँ, ना पिता को जानता हूँ, ना किसी अन्य को जानता हूँ, मेरे तो एकमात्र सर्वस्व परमात्मा श्री राम आप ही सब कुछ हैं। इस प्रकार से ये जो विरक्तों का लक्षण है, विरक्त जो है वो एकमात्र परमात्मा के साथ संबंध रखते हैं, किसी दूसरे के साथ उनका संबंध नहीं है। हाँ, परमात्मा के संबंध से जो परमात्मा का प्रेमी है, परमात्मा के भक्त हैं, जो संत महापुरुष हैं, उनके साथ उसका प्रेम और सौहार्द का भाव है। जो परमात्मा से विमुख है उनके प्रति वो उदासीन रहता है, उनके प्रति वो तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से रहता है। ऐसा नहीं, उनसे द्वेष भी नहीं है, घृणा भी नहीं है, और द्वेष और घृणा के अतिरिक्त उपेक्षा के रूप में उपेक्षा भी नहीं है। केवल जैसे नदी के किनारे पे जो वृक्ष लगे हुए हैं, नदी में क्या बहकर जा रहा है उस पर उनकी दृष्टि नहीं है। नदी का प्रवाह बह रहा है और वो साक्षी भाव से वहाँ किनारे पे स्थित हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है तटस्थ। कूटस्थ अर्थात एक कूट होता है जिसके ऊपर स्वर्ण का अपने आभूषण इत्यादि घड़ता है। लुहार जो है उसके ऊपर अपने हथियार इत्यादि बनाता है, औजार इत्यादि बनाता है, उसको कूट कहते हैं। उस कूट के ऊपर क्या हो रहा है, उस कूट को उससे कुछ प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार से जो विरक्त संत हैं उनको संसार में कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। उदासीन नित रहिए गुसाई, वो उत आसीन है, ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि जो करेगा तो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। कबीरा तेरा झोंपड़ा गलकट्टों के पास। कबीर साहब कहते हैं कि अगर प्रारब्धवश कुसंग में भी रहना पड़ जाए, जहाँ हिंसक मानव रह रहे हैं वहाँ भी रहना हो, तो भी उन सब के बीच में रहते हुए किस प्रकार से रहना चाहिए। करेगा तो भरेगा, जो कर्म कर रहा है उसका फल भोग रहा है। वो जो जीव की हिंसा कर रहा है वो जीव भी पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किया था जिसके कारण आज उसकी ये दुर्दशा हो रही है। जो करने वाला है वो आज कर्म कर रहा है, उसको इसका फल आगे चल के मिलने वाला है, परंतु हमें उसके कार्यों में विक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यवधान नहीं डालना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानी को अज्ञानियों के कर्म में किसी प्रकार से भी रुकावट नहीं, विरोध नहीं, अविरोध नहीं, क्योंकि बिना मतलब के उनसे संघर्ष होगा, उनसे जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। हमको अपने हृदय को साफ स्वच्छ रखना है। गंदगी अगर कहीं बाहर पड़ी हुई है, उस गंदगी को उठा के अपने हृदय में रखने की जरूरत नहीं है। हम नदी के किनारे गए, कुछ लोगों ने नदी के किनारे गंदगी कर रखी है, अब उस गंदगी को उठा के हम अपने हृदय में रख लें, सबसे कहें कि देखो वहाँ नदी के किनारे गंदगी है, तो वो गंदगी से हमारा हृदय गंदा हो गया, और गंदगी जहाँ पड़ी थी वहाँ पड़ी रहती, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से संसार में कौन क्या कर रहा है इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। ये विरक्त संतों की बात कर रहे हैं। गृहस्थों में जिस प्रकार का कार्यभार सौंपा गया है, अगर न्यायाधीश को न्याय करने का कार्य सौंपा गया है, जल्लाद को दंड देने का, फांसी देने का कार्य सौंपा गया है, तो वो कुशलतापूर्वक अपना कार्य करें। योगः कर्मसु कौशलम, परमात्मा से मिलने का जो उपाय है, कुशलतापूर्वक कर्म करो। संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहो। संसार छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
संसार दुखदाई नहीं है, संसार में जो अहमता ममता है वो दुखदाई है। बच्चों का सही ढंग में पालन हो, उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छी शिक्षा दी जाए, और उसके बाद जब वो सुसंस्कृत हो जाए, संस्कारवान बन जाए, अर्थोपार्जन लायक हो जाए, तो बस उनसे उतना ही संबंध रखा जाए। अगर उन बच्चों को ज़रूरत है तो माता पिता के पास आके उनसे कुछ प्रेरणा ले लें। उससे ज़्यादा गृहस्थ आश्रम में भी नहीं सोचना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जब पूर्ण हो जाए, 50 वर्ष की उम्र हो जाए, उसके बाद उत्तरार्ध में वानप्रस्थी जीवन जीना चाहिए। जिस प्रकार पहले के समय में वन की ओर प्रस्थान, वानप्रस्थ, परंतु अभी वर्तमान में वन भी नहीं है, वन में रहना संभव भी नहीं है। आजकल वो जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो भंग हो चुकी हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम वाले को वानप्रस्थी आश्रम में भी घर में ही रहकर वानप्रस्थी जैसा जीवन जीना चाहिए। पति पत्नी मित्रता के भाव से साधना में एक दूसरे के पूरक बने, उससे ज़्यादा उनको आपस में संबंध नहीं रखना चाहिए। और फिर इसके बाद जो संन्यास का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उस चतुर्थ आश्रम में घर में ही रहकर बिल्कुल सबसे तटस्थ कूटस्थ हो जाए। जिस प्रकार से विरक्त संत हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ को भी घर में ही रहते हुए वैसा व्यवहार। भाई अब कल भी बच्चे संभालने वाले हैं, तो आज क्यों हम अपने अधिकार में ये सब छोड़ दें, सब अधिकार, और बच्चों को सौंप दें तिजोरी की चाबी, कहें कि अब संभालो। कल भी वो उसको बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। बच्चों को उनके प्रारंभ पे छोड़ देना चाहिए, और बच्चों का दायित्व है कि जब तक माता पिता हैं उनकी अच्छे ढंग से सेवा करें, किसी भी प्रकार की उनको कमी न होने दें। जिस प्रकार से स्वास्थ्य चिकित्सा इत्यादि की आवश्यकता है, उस प्रकार से स्वास्थ्य चिकित्सा की पूर्ति करें, और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। और कोशिश यही रहे कि माता पिता का वरदहस्त, उनका आशीर्वाद हृदय से निकले, और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। साधना में, गृहस्थ आश्रम में परिवार के सदस्यों को जिस प्रकार से एक घर की नौकरानी कहती है, मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा 12 वर्ष का हो गया, हृदय से जानती है बच्चा जो है मालिक का है, उसका नहीं है। शब्दों में मेरा शब्द प्रयोग कर रही है। हमारे बगीचे में 100 आम के पेड़ हैं, जबकि वो जानती है बगीचा जो है मालिक का है। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपना कुछ भी ना माने, सब परमात्मा का है, परमात्मा प्रदत्त है। परमात्मा ने हमको कार्यभार सौंपा है, उसको सुव्यवस्थित रूप से कार्य का निर्वाह करें, और नित्य प्रति विरक्त हो, गृहस्थ हो, दोनों को ही परमात्मा के लिए कम से कम 6 घंटे आत्मकल्याण के साधन में लगाने चाहिए। कम से कम 6 घंटे लगाने चाहिए। फिर विरक्तों को अर्थोपार्जन का जो 6 घंटा और बचता है वो भी उसमें लगा देना चाहिए। 6 घंटे जो सामाजिक कार्य के हैं उसमें उनको आश्रम संबंधी सेवाओं में लगना चाहिए, और 6 घंटे नींद के लिए है, उस समय सोना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में 6 घंटे अर्थोपार्जन करना चाहिए, 6 घंटे नींद के हैं, 6 घंटे में सामाजिक सब कार्य करने चाहिए, और 6 घंटे
ईश्वर आराधना के लिए। तो विरक्त हो गृहस्थ हो, ईश्वर की आराधना में 6 घंटे देने चाहिए। ये साधना में क्या करना चाहिए? गुरु प्रदत्त जो हमको साधन बताया गया है उस साधना को हमको करना चाहिए। स्वेच्छाचारी अथवा पुस्तकों में पढ़ के साधना नहीं करनी चाहिए। जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं वही मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमको महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। उन्होंने जो हमारे लिए मार्ग प्रदर्शित किया है, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसका हमको लाभ लेना चाहिए। ये दोनों के लिए, गृहस्थ हो विरक्त हो, साधन में समानता है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से प्रेम हो, परमात्मा के प्रति सौहार्द का भाव हो, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी दूसरा अन्य प्रयोजन ना रहे। बस परमात्मा ही परमात्मा सर्वस्व है। और विरक्तों को सांसारिक कार्यों में, प्रपंचों में कभी भाग नहीं लेना चाहिए। उसमें बस इतना ही संबंध होना चाहिए कि परमात्मा की कृपा से कोई अगर पूछे तो अपने जीवन का जो अनुभव है उसको बताया जा सकता है। साधना के विषय में कोई चर्चा करे तो उस विषय में उसको समझ दी जा सकती है। जितनी परमात्मा ने हमको दी है उतनी किसी को भी दी जा सकती है। बस विरक्त को कम से कम बाहर के सांसारिक संबंधों को रखना चाहिए। गृहस्थ को सब प्रकार के संबंधों को रखते हुए भी परमात्मा के साथ दृढ़ संबंध रखना चाहिए और किसी को भी ममता से बांधने की जरूरत नहीं है। भले ही वो अपने बच्चे हैं, परंतु समझना चाहिए ये परमात्मा ने दिए हैं, परमात्मा की संतान है। हम तो इनके केवल लालन पालन करने वाले माता पिता हैं। इस प्रकार के भाव को रखते हुए साधना में आगे बढ़े। जय श्री राम।